नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, हमारे जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी परेशानी हो, अगर हम दान करते हैं, कुछ चीज़ों का ऐसे ही चीज़ें हैं जिसको दान करने से हमारे किसी भी प्रकार के कष्ट दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह शिव पुराण में वर्णित है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुर्भाग्य कैसे दूर करें, किन चीज़ों का दान करें, किस दिन दान करें, जिससे कि हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं, हमारे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, उस चीज़ के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बता दें, अगर हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ शिवलिंग के पास बैठ करके अगर भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, तो वह जरूर दूर हो जाएगी। यह विश्वास रखिए, बात विश्वास की होती है। आप जानते होंगे शिव पुराण में शिव जी की चर्चा की गई है, शिव जी की गाथा गाई गई है। शिव जी दानी महादानी हैं। दोस्तों, अगर शिव जी के शरण में अगर हम जाते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, किसी भी प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। आपने सुना होगा, कर्ण को महादानी कहा जाता है, राजा बलि को महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, हरिश्चंद्र की कथा भी आपने सुनी होगी। दोस्तों, यह लोग अपना सब कुछ दान कर दिए। ऐसे ऐसे लोग भी दानी रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सर्व कुछ दान कर दें। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार, जितनी आपकी समर्थ है उसके अनुसार आप दान करें। ये चीज़ें अगर हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। शिव जी के नियमित अगर कोई भी चीज़ हम दान करते हैं तो वह हमको हजारों गुना होकर के मिलती है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सर्वप्रथम दोस्तों, हमें नमक का दान करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे जीवन में कष्ट रहेगा, किसी भी प्रकार का कष्ट रहेगा, वह दूर हो जाएगा अगर हम सोमवार के दिन नमक का दान करते हैं। अगर हमें साबुत नमक मिल जाते हैं, जो पहले इतना बड़ा बड़ा मिलता था, अगर वो वाले नमक मिल जाते हैं तो उसका दान करना और ही उत्तम होगा। तो हमें नमक का दान जरूर करना चाहिए सोमवार के दिन। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, गुड़ का दान। सोमवार के दिन अगर हम गुड़ का दान करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। वो रिश्ते चाहे पति पत्नी के बीच हों, माता पिता से रिश्ते हों, भाई बहन से रिश्ते हों, वो रिश्ते मधुर होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में इतने झगड़े हो गए हैं कि तलाक तक बात अगर पहुंच गई है, तो दोस्तों अगर हम गुड़ का दान करते हैं, देवाधिदेव महादेव की शरण में अगर हम जाते हैं तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, रिश्ते में मिठास आने लगेगी। तो दोस्तों, हमें गुड़ का दान करना चाहिए। अगर हम किसी पंडित के पास या किसी शास्त्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप भगवान शिव की पूजा करिए, गंगा जल अर्पित करिए, तो ये वाला पुष्प अर्पित करिए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कराइए, यानी सब मिला करके वह यही कहेंगे कि भगवान शिव की पूजा आराधना करिए। तो अगर हम भगवान शिव पर सोमवार के दिन गुड़ अर्पित करते हैं, उससे भी आपके रिश्ते जो हैं वो मजबूत होते हैं। और गुड़ का दान करते हैं अगर सोमवार के दिन, उससे भी हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो उसमें भी हमें लाभ मिलता है। अगर गुड़ और रोटी सोमवार के दिन अगर रोज़ खिला सकते हैं तो रोज़ गाय को रोटी दें, और नहीं तो सोमवार के दिन गुड़ और रोटी गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्ते मधुर होंगे और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, तिल का दान। यह दान शिव पुराण में वर्णित है। अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, आज बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है, आत्मविश्वास डगमगा जा रहा है। आप देखे होंगे कि आदमी बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है और वह कहीं परीक्षा देने जाता है या किसी इंटरव्यू में जाता है
और सब चीज़ जानते हुए भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है, वह हार करके घर लौट आता है, तो हमें शनिवार के दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल भगवान शिव को अगर हम अर्पित करते हैं सोमवार के दिन तो ये और ही उत्तम होगा, इससे भी हमारे आत्मविश्वास बढ़ेगा। तिल का दान हम शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और भगवान शिव पर भी शनिवार के दिन हम तिल अर्पित कर सकते हैं। इससे दुर्भाग्य हमारा दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, घी का दान। घी का दान से बीमारियां दूर होती हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे स्पर्श करा करके आप किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आप घी का दान करें। घी का दान करें, इससे बीमारियां दूर होंगी। और अगर महादेव पर अगर हम घी अर्पित करते हैं तो उससे भी हमारी बीमारियां दूर होंगी और मनोकामना की पूर्ति होगी। दोस्तों अगला चीज़ बताएंगे अनाज का दान। अगर हम अनाज का दान करते हैं, किसी भी कोई भी हम व्रत रखते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई पूजा पाठ कराते हैं, तो हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या ब्राह्मण को अनाज दान करते हैं, तो उससे अगर हम अनाज ब्राह्मण को दान कराते हैं, आप देखे होंगे कि हर समय हम ब्राह्मण को दान तो करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को हर समय हम भोजन नहीं करा पाते हैं। कभी ब्राह्मण नहीं मिला या कोई भी परेशानी आ जाती है, तो हम ब्राह्मण के निमित्त कुछ अनाज निकाल करके किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को अगर हम दान करते हैं, तो इससे भी अगर हमारे जीवन में जो आ रही हैं परेशानियां वो दूर हो जाती है। आप जानते होंगे कि माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। इससे हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों आप अनाज कुछ एक मुट्ठी ले लें, अपने छत पर अगर डाल देते हैं, जिससे कि कौवे चिड़िए या कोई निसहाय पक्षी अगर उसे खा करके अपना पेट भरता है, इससे भी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। ऐसा अगर आप करते हैं, तो अगर आपको रोग से पीड़ित हैं या नौकरी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है या व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों, इसको जरूर करना चाहिए। शिव पुराण में वर्णित है, निसहाय व्यक्तियों का जो पेट भरता है, निसहाय पक्षियों का, पशुओं का जो पेट भरता है, उसके लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों आप अनाज का दान अगर सोमवार के दिन कर सकते हैं तो सोमवार के दिन जरूर करें। अगली चीज़ बताऊंगा दोस्तों, वस्त्र का दान। कोई गरीब व्यक्ति हो या कोई गरीब ब्राह्मण हो जिसे उसकी ज़रूरत हो, अगर उसे आप वस्त्र का दान करते हैं तो इससे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। दोस्तों ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कष्ट दूर होता है। ऐसा अगर आप करते हैं, जब आप भगवान शिव के शरण में जाते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और वस्त्र का दान करते हैं, तो दोस्तों महादेव आपकी हर प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं। आप देखेंगे कि अगर इस चीज़ का अगर हम दान करते हैं तो किस प्रकार से हमारे जीवन सुखमय होगा और हमारे जीवन से परेशानियां धीरे धीरे कम होती नज़र आएंगी। तो दोस्तों सोमवार के दिन आपको वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। यह थी कुछ विशेष जानकारी। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।